प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज किसान आंदोलन के 307 दिन हो गए हैं, यानी कि 10 महीने से भी 7 दिन ज़्यादा। और सरकार सौतेला व्यवहार आज भी कर रही है, बिल्कुल जैसे सौतन व्यवहार करती है बच्चों के साथ, सेम व्यवहार आज सरकार कर रही है। मुझे नहीं मालूम ये सरकार कहाँ से सीख के आई है। वैसे ये लोग खुद ही ट्रेंड हैं, बहुत ज़्यादा ट्रेंड है ये लोग, क्योंकि आज़ादी के आंदोलन में अंग्रेज़ों से इन्होंने बहुत कुछ सीखा है, अंग्रेज़ों का साथ दिया, अंग्रेज़ों की गुलामी की इन्होंने। इनके बड़े बड़े नेता थे, वो अंग्रेज़ों की चिलम भरते थे, उन्हें भारतवासियों के साथ या भारत के साथ रहने में शर्म आती थी। और आज ये अपने आप को सबसे बड़ा देशभक्त बता रहे हैं। कितनी शर्म की बात है, कितनी दुख की बात है। आरएसएस का पूरा एजेंडा यही था कि भारत को किसी तरीके से बर्बाद करना है। उस वक़्त अंग्रेज़ों के साथ मिलकर उनका साथ दिया तो वो भी भारत की बर्बादी का ही कारण बन रहे थे ये। और जब अंग्रेज़ जाने लगे यहाँ से, उस वक्त इन्होंने पूरा साथ उनका दिया है, पूरा उनका साथ दिया है। भारत के आंदोलन में ये कहीं भी शामिल नहीं थे, कहीं हमारे महान शहीदों के मूवमेंट के साथ में ये कभी नहीं जुड़े हैं। और दुख की बात यह है कि इतनी निकम्मे विचारों वाली सरकार, जिनकी मानसिकता हमेशा से नकारात्मक रही है, कभी वो देश के हुए नहीं हैं, देशवासियों के हुए नहीं हैं, और आज वो अपने आप को देश का सबसे बड़ा देशभक्त बताते हैं, सबसे बड़े राष्ट्रभक्त बताते हैं। इनका कोई काम नहीं है केवल हिंदू मुस्लिम में बांट करके, अमीर गरीब में बांट करके ये देश को टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं। अब हमें समझना होगा, सोचना होगा, क्योंकि जो सरकार किसान की नहीं हुई वो किसी की हो नहीं सकती है। अगर हम लोग गलतफहमी रहेंगे तो हम नुकसान खाएंगे। अब पूरा देश किसानों के साथ खड़ा है, मगर और गंभीरता से अब हमें किसानों का साथ देना होगा, क्योंकि किसान ही एक ऐसा वर्ग है जिसने आज तक सरकार की गीदड़ धमकियों के आगे सरेंडर नहीं किया, सरकार की गंदी नीतियों के आगे सरेंडर नहीं किया। बाकी मैं किसी वर्ग को, मैं विशेष वर्ग को दोष नहीं देना चाह रहा हूँ, लेकिन हम लोग 7 साल से जब ये सरकार जो भी बेचती जा रही थी, हमने कभी विरोध नहीं किया। हम पता नहीं डरते थे या क्या कारण था, लेकिन जब इनकी किसान की ज़मीन के ऊपर नज़र गई है, गंदी नज़र सरकार की जब इनकी ज़मीन पर पड़ी है, वहीं से विरोध होना शुरू हो गया। किसान एक ऐसा वर्ग है, वो कभी डरा नहीं है, वो गलत काम कभी करता नहीं है और गलत के आगे कभी झुकता भी नहीं है। और आज ये अंदाज़ा लगा सकती है, दुनिया के लिए अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि 10 महीने से भी ज़्यादा समय हो गया है, 7 दिन ज़्यादा, यानी 10.25 महीने हो गए हैं किसान डटे हुए हैं। और किसानों ने ऐलान कर दिया है 10 साल भी बैठना पड़े तो बैठेंगे, मगर इन काले कानून को रद्द किए बगैर यहाँ से नहीं हिलेंगे। इस सरकार को इसकी औकात दिखाई जाएगी। इन्होंने मनमानी और तानाशाही ढंग से ये काले कानून बनाए थे, तो इनको वापस लेने होंगे, गर्दन नीचे करके लेंगे ये गर्दन नीचे करके। अब शुरू में जब किसान आए थे, अगर ये शराफत से और इंसानियत से सरकार पेश आती तो शायद उसमें इनकी मट्टी पलीत नहीं होती। अब इनकी मट्टी पलीत होनी निश्चित है, और यही इनके नाक का सवाल बना हुआ है कि इतना समय लगाने के बाद अब वापस लिए, तो इनकी शान का सवाल है। लेकिन ये शान का सवाल तो आपका मिटेगा, ये तो आपका मिट के रहेगा, क्योंकि वो देश का किसान है आपके सामने। आपको अपनी औकात देखना चाहिए था। आप देश के किसान के सामने नहीं टिक सकते हैं। गंदी नीति से आप कैसे टिकेंगे? आप चोर बाजारी की नीति ले रहे हैं, गंदी देश को बर्बाद करने की नीति ले रहे हैं। किसान ऐसा हरगिज़ नहीं होने देगा। किसान अपने देश को सबसे ज़्यादा प्यार करता है, सबकी भूख मिटाता है, वो सबका पेट भरता है, अपने आप भूखा रह करके अपने देशवासियों का पेट भरता है। आप उसको हराने की बात कर रहे हैं, आप उसको नीचा दिखाने की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री महोदय, भूल जाइए आप इतनी गंदी मानसिकता को। आप याद करिए आप क्या क्या वायदे करके आए थे। आपके उस समय के जितने वीडियो आपके सामने चलाए जाएंगे तो शर्म के मारे आपकी आंख झुक जाएंगी कि आप उस टाइम क्या कहते थे और आज आप क्या कह रहे हैं। एकदम पासा पलट दिया। इतनी तो गंदी नीयत, झूठ और कभी मैंने किसी से देखी नहीं है जो हमारे वर्तमान में प्रधानमंत्री महोदय कर रहे हैं। सरेआम झूठ बोलते हैं और सरेआम मुकर जाते हैं अपनी कही हुई बात से। हमें शर्म आ रही है कि ऐसी मानसिकता का व्यक्ति आज हमारा प्रधानमंत्री है। दुख हो रहा है मुझे ये कहते हुए, क्योंकि वो सम्मानित पद है, लेकिन सम्मानित पद पर बैठने वाले आदमी को अपने सम्मान का ध्यान होना चाहिए, पद की गरिमा का ध्यान होना चाहिए। वर्तमान प्रधानमंत्री महोदय को ना पद की गरिमा का ध्यान है, ना खुद की इज्जत कभी उन्होंने ख्याल किया है। बहुत दुख की बात है ये, बहुत पीड़ा की बात है। पूरा देश आज त्राई कर रहा है, गरीब आज त्राई कर रहा है, उसके पास 2 वक्त की रोटी नहीं है, और सरकार उन 3 उद्योग घरानों को पालने में लगी हुई है। शर्म आनी चाहिए सरकार को, डूब के मर जाना चाहिए। इतनी गंदी मानसिकता लेकर के आप देश को कहाँ लेकर जा रहे हैं? ये देशवासी कमज़ोर नहीं है। प्रधानमंत्री महोदय, मैं खुला चैलेंज करता हूँ आपको, आप बर्बादी की तरफ ले जा रहे देश को, मगर ये देश ऐसा नहीं होने देगा। और फौजी जनता पार्टी इसी मकसद से जन्म हुआ है कि गंदी नीतियों वाली सरकार को हम उखाड़ेंगे, क्योंकि हमने सरहदों की रक्षा की है, अब संसद की रक्षा हम करेंगे। हमारा नारा है सरहद से संसद।
आप अब अपनी ये जितनी बदतमीजियाँ हैं, सरकार की गंदी नीतियाँ हैं, इनको भूल जाइए। ये नहीं चलेंगी, अभी आगे नहीं चलेंगी। आपको बेदखल किया जाएगा। पूरा देश आज आपके खिलाफ खड़ा है और आपको फिर भी चिंता नहीं है, फिर भी आपको अपने आप पर शर्म नहीं आ रही है कि आप लोग क्या कर रहे हैं। अरे तानाशाही के तरीके से आप देश को चलाना चाह रहे हैं। आपको मालूम नहीं इस देश में तानाशाही की कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं है। बहुत हो गया प्रधानमंत्री महोदय, बहुत हो गया, 7 साल से ज़्यादा हो गया, अब और नहीं। अब दिसंबर तक आपको जाना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा उत्तर प्रदेश और 4 राज्यों के और जो चुनाव हैं, वहाँ के बाद आप नहीं रहेंगे देश में, आप नहीं रहेंगे सरकार में। ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। ये जनता आपको उखाड़ेगी, आपको आपकी औकात दिखाएगी। आप खुद समझ जाते तो आपकी इज्जत बचती, लेकिन आपको अपनी इज्जत का ख्याल है ही नहीं। इसलिए ये देश की जनता अब आपको आपके किए की सज़ा हर हालत में देगी। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।